चलाना चाहते, देश को आईपीसी से चलाना चाहते हैं या जी देश के संविधान से चलाना चाहते हैं। जी। इससे ये साबित हो गया है कि आईपीसी की धाराओं का दुरुपयोग करके, झूठे आरोप लगा के, और इस तरह से ऐसे बुद्धिमान व्यक्तित्व को जो सच बोलने के लिए दृढ़ संकल्पित है, सदन में जिसमें साहस है, लोकसभा में जिसका जवाब आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने या उनके किसी मंत्री ने नहीं दिया। 10 लाख करोड़ का इतना बड़ा स्कैम कैसे हुआ अडानी का, कैसे देश के साथ धोखा हुआ, कैसे बैंकों को गिरवी रख के इस तरह झूठ बोल के करोड़ों रुपया जनता का लुटाया गया, कैसे एलआईसी का पैसा लगा, स्टेट बैंक का पैसा लगा, पीएनबी का पैसा लगा। प्रताप भानु जी, बहुत विनम्रता के साथ मुद्दे पर रहने का आपसे आग्रह करता हूं। बहुत अनुभवी राजनेता हैं आप, 50 साल के करीब से ज्यादा का आपका राजनीतिक अनुभव है। थोड़ा विषय पे रहते हैं ना। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और आपके राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं। हर चोर का उपनाम मोदी क्यों है? नीरव मोदी, और उसके साथ में जोड़ देते हैं नरेंद्र मोदी। और इसके एवज में आप चाहते हैं क्या उनके लिए फूल मालाएं डलेंगी? आपको नहीं लगता कि उन्होंने चूक ऐसी कर दी जिसका परिणाम भोगना पड़ेगा? नहीं, परिणाम कैसा भोगना पड़ेगा? जी कोर्ट में दबाव डाल के, जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, सूरत में यदि उनने कोलार में, कर्नाटक में कोई बात कही, राजनीतिक मंच पर कोई बात कही, विद्वेष की कोई भावना नहीं थी, और जिस समय ये बात कही थी, नरेंद्र मोदी का नाम राफेल डील के स्कैम में इन्वॉल्व था और आज भी है, मैं दावे के साथ कहता हूं। जी। ऐसा नहीं है। यदि यदि सच बात कहने की ये सजा है तो हम लोग तैयार हैं संघर्ष के लिए, पर सच की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। देश को संविधान से चलाया जाएगा, आईपीसी से नहीं चलने देंगे। लोकतंत्र का आप गला नहीं घोट सकते। आज का दिन देश के लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन है, और जिस तरह से इंदिरा जी के साथ इन्होंने किया, सोनिया जी के साथ इन्होंने उनकी सदस्यता समाप्त करी, आज पिछले कुछ महीनों से ये राहुल गांधी के पीछे पड़े थे कि कैसे इनको एक फंसाया सवाल और जाए। करता हूं प्रताप भानु जी, उसके बाद शिवरतन जी के पास चलता हूं। आप कह रहे हो कि ज्यूरिडिक्शन नहीं था, दबाव बहुत था। और ये सब था तो आपके पास तो वकीलों की इतनी लंबी चौड़ी फौज है, इस सुनवाई के खिलाफ में आपने राहत क्यों नहीं ले ली थी? राहुल गांधी तो 3-3 बार सूरत की कोर्ट में हाजिर हुए, सुनवाई का हिस्सा बने, और पूरी सुनवाई होने के बाद में नतीजा आया है। तो क्या अब कांग्रेस का भाजपा पर भरोसा नहीं, केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं? क्या अब इस देश की अदालतों पर भी भरोसा नहीं? भरोसा वहीं तक रहेगा जहां तक हमारे अनुसार फैसला आएगा। हमारे अनुसार फैसला नहीं तो हमको कुछ मंजूर नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। जी उस फैसले में ये लिखा है, मनु सिंघवी जी ने पढ़ के बताया है कि इसी में 202 के अंतर्गत ये प्रावधान रहता है, और ये चैलेंज किया राहुल गांधी जी के वकील ने कि ये इसके एरिया नहीं है, इस अदालत के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में नहीं आता। जी और उसको जजमेंट में लिखा है, 202 का उल्लेख है, जी। परंतु उसे एड्रेस नहीं किया गया, उसे नोटिस नहीं लिया गया, उसमें कोई कार्रवाई सिटिंग जज ने नहीं करी। उसमें या तो जज स्वयं कार्रवाई करते हैं या पुलिस को अधिकृत करते हैं। तो ये जजमेंट ही डिफेक्टिव है, ये स्वीकार्य नहीं है। इसके खिलाफ ये क्वेश होगा, हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे। और जिस तरह से ये परवर्ट, अरे तो जब आप उच्च न्यायालय में जाने वाले हैं तो ये सड़कों पर धींगा मस्ती क्यों कर रहे हैं? क्यों ट्रेनें रोक रहे हैं? क्यों पथराव कर रहे हैं? क्यों भाजपा कार्यालय पे हमला बोल रहे हैं? थोड़ा ये भी बता दें। जब आपको पता है कि ये आदेश सही नहीं है तो कोर्ट जाइए, कोर्ट से राहत लीजिए। ये सड़क पर जो आप अपना आक्रोश जता रहे हैं अदालत के फैसले के खिलाफ, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी? 24 घंटे के अंदर आपने उनकी सीट लोकसभा की वैकेंट कर दी, चुनाव आयोग को सूचित कर दिया। अरे एक सक्रिय सरकार है, सक्रिय व्यवस्था है, तो आप इसकी सराहना नहीं करेंगे? मैं शिवरतन जी के पास चलता हूं। शिवरतन जी, कांग्रेस बहुत नाराज है, फैसले के खिलाफ तो है ही नाराज, उससे भी ज्यादा नाराजगी उसकी इस बात को लेकर हो गई है कि ऐसी क्या आफत आ गई थी कि 24 घंटे में आपने सीट खाली करा दी और चुनाव के संदर्भ में प्रक्रिया कर दी। राहुल गांधी से इतना डर, इतना भय, इतनी कपकपाहट आपकी क्यों है? देखिए, मैं पहले तो माननीय प्रधानमंत्री का जवाब दे दूं। जी। उन्होंने कहा कि सूरत कोर्ट का फैसला उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। जी। ये प्रकरण लगभग 4 वर्ष चला है। अगर आपको लग रहा था कि उनके क्षेत्राधिकार में नहीं, तो हाई कोर्ट में, उसके हायर कोर्ट में जाकर के